क्या आप जानते हैं कि भगवान के पश्चिमी तट पर एक ऐसा नगरी मौजूद थी जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो रातों रात समुद्र में समा गई। आज हम बात करते हैं रहस्यमयी द्वारका की कहानी। कंस के वध के बाद जब जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण किया, तब यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने इस नगरी का निर्माण किया था। उस समय कहते हैं कि यह नगरी सोने की थी। इनमें 9 लाख भव्य महल, बड़े बड़े द्वार और अद्भुत वास्तुकला थी। गांधारी का श्राप, जो महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी ने कृष्ण को उसके वंश के नाश का श्राप दिया था। ऋषियों का श्राप, कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप के कारण यदुवंशियों में एक वापसी का कृष्ण जी का देह त्याग। कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान करते ही समुद्र का स्तर बढ़ा और उसने पूरी द्वारका को अपनी गोद में ले लिया। हकीकत यह है, कल्पना है 1980 के दशक में डा SR राव के नेतृत्व में समुद्र के भीतर खोदाई की अंडर वार्निंग की गई। क्या मिला? समुद्र की गहराई में प्राचीन दीवारों को अवशेष, स्तंभ और पत्थर के लंगर मिले। अजीब संकेत है कि यहाँ हजारों साल पहले एक विशाल बंदरगाह शहर था। द्वारकाधीश मंदिर 2500 साल पुराना वास्तुकला का चमत्कार देख सकते हैं, जहाँ माना जाता है कि यह कृष्ण का असली महल था। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज बेहद ही खास है। यह 52 फीट का होता है, जो द्वारका के 52 प्रवेश द्वारों का प्रतीक माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा का विपरीत दिशा में लहराता है। इस दिन में 3 बार बदलता है और इसे बदलने के अधिकार केवल एक विशेष परिवार के पास है। द्वारका का मुख्य मंदिर वहां स्थित है जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मान्यता यह है कि गोमती में स्नान किए बिना द्वारका की यात्रा अधूरी है। मंदिर के पास एक स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार के नाम की सीढ़ियाँ जो सीधे नदी तक ले जाती है। बेट द्वारका वह द्वीप है जहां भगवान कृष्ण उनके पुत्र सुदामा की भेंट हुई थी। आज भी यहां भगवान को चावल पोहा का भोग लगाया जाता है, क्योंकि सुदामा अपने साथ चावल को पोटली ही लेकर आए थे। यह स्थान मुख्य भूमि के नाव द्वारा 330 मीटर की दूरी पर है। द्वारका के पास ही भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित। द्वारका न केवल कृष्ण की नगरी है, बल्कि यह शैव और वैष्णव मतों की संगम का भी प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका में प्रवेश करने के लिए एक विशेष मुद्रा, कोइन आइडेंटिफायर टोकन की आवश्यकता होती थी। बिना उस राजकीय चिन्ह के कोई भी नगरी के अंदर नहीं जा सकता था। यह उस समय की उन्नत सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। क्या द्वारका का डूबना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या कोई दैवीय घटना है? इसमें कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अगर आप वहां जा रहे हैं तो सूर्यास्त के समय सुदामा सेतु जाना ना भूलें, बहुत सुंदर है। द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह हमें गौरवशाली इतिहास का प्रमाण है। क्या आपको लगता है कि समुद्र के नीचे अभी भी और रहस्य डूबे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये थी द्वारका नगरी की कहानी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं कमेंट में।